हेलो गुड मॉर्निंग। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हुआ बिकॉज थोड़ा कुछ काम उम था, बट कोई नहीं, आज हम आपका वीडियो बना देते हैं। और वीडियो हम लोग का क्या था, हम लोग का वीडियो था कि ये जो डेसिमल है ये कब रेशनल होगा या फिर कब इरेशनल होगा, ये पढ़ना हम लोग को। तो देखिए ध्यान से, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल इसको हम लोग टू पार्ट में बांटते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। बस कभी दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी रेशनल होगा कभी इरेशनल होगा। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखते हैं। हाँ, एक बात और, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो आपको जाएगा, क्योंकि मैं जिस नंबर से बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ उस नंबर से जाएगा, और वो मेरा नंबर है 8252088181। इस नंबर से ही आपको वीडियो जाएगा जो मैं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि इसी नंबर से बच्चों लोग को पढ़ाते हैं, तो यही नंबर से आपको वीडियो चला जाएगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा वीडियो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत धीरे धीरे जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है जाने में, बट आपको इसी नंबर से वीडियो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए यही नंबर है, इसी नंबर से आपको वीडियो चला जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या था? हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक बात यहाँ पे कंफर्म है, एक बात बस याद क्या रखना है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वह अपने आप में कौन सा नंबर होगा? तो वह होगा रेशनल नंबर। पहले तो ये याद रखना है हम लोगों को कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर है क्या, इसको हम ये क्यों बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल ही क्यों बोले? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, पहली बात। अब समझते हैं कि क्यों होते हैं, ये तो पॉइंट था। अब ये होते क्यों वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने लिया 10/4, एक एग्जांपल लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में एग्जांपल से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 10/4 लिया, और जब मैं इस 10 को 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो डिवाइड करने तो आता है, ये क्या होगा? 4 2 जा 8 होगा, है ना? यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट, फिर क्या होगा? 0, और 4 5 जा क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक है? तो ऐसा डेसिमल जो एक फिक्स पॉइंट के बाद पूरा कट जाता है, इसके बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बात सुनिएगा, ऐसा डेसिमल जो एक फिक्स पॉइंट के बाद क्या होता है? रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मींस वो पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि जब मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया, इसको डेसिमल में जब मैंने कन्वर्ट किया, तो मैंने क्या देखा कि 5 पे जाके ये रुक गया। क्या अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा डिविजिबल हो गया। इट मींस यहाँ से हम इसको आगे जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना? तो इसका मतलब ऐसा डेसिमल जिसको एक फिक्स पॉइंट के बाद हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके वो पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मेरा आंसर क्या निकला? मेरा निकला 2.5। और टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप देखिएगा, उसके बाद ना ये डॉट डॉट का साइन होगा। ये डॉट डॉट क्या कहता है? ये डॉट डॉट ये कहता है कि हम कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो क्या इसमें डॉट डॉट का साइन है? बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर आके रुक गया, और जब यहाँ पर आके रुक जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए 2.5 मेरा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने कैसे पता कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है? तो हमने देखा कि 5 के बाद ये चल नहीं रहा है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, 5 के बाद ये रुक गया, और जब ये स्टॉप हो गया मींस यहाँ पर आके हो सकता है कि ये नंबर पूरा कट गया होगा। हो सकता है क्या? कंफर्म है कि यहाँ पर आके नंबर कट गया। मैंने दिखाया भी आपको, यहाँ पे कट गया। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये अपने आप में कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल क्यों होगा? तो जब मैं इसको p/q के फॉर्म में तोड़ूंगा, तो आपको आता ही होगा, जब मैं 2.5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखते हैं? पहले पूरा नंबर लिखिए, तो पूरा नंबर क्या है? 25 लिख दिए। ये डेसिमल का मतलब होता है बट्टा और 1,
समझिएगा। सबसे पहले पूरा नंबर तो 25, ये तो आपको आ ही रहा होगा। फिर ये डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट बट्टा में 1, और इसके बाद जितना नंबर है, एक नंबर है तो कितना जीरो, एक जीरो। ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। 25 लिख दिए, डेसिमल का मतलब बट्टा में 1, उसका जितना नंबर होगा उतना जीरो। पॉइंट के बाद कितना नंबर था, 1 नंबर, तो 1 जीरो। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा। देखिए कितना आया, 5 बट्टा मेरा 2 आया। और क्या ये 5 बट्टा 2 जो है, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, p बट्टा q के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ p का वैल्यू क्या है, 5 है, q का वैल्यू क्या है, 2 है। दोनों अपने आप में क्या है, इंटीजर्स है। और इंटीजर्स मैंने आपको क्या बताया था, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 5 अपने आप में कंप्लीट है, 2 अपने आप में कंप्लीट है। इट मींस 5 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर्स है। q का वैल्यू 2 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए 5/2 मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इट मींस मैंने क्या देखा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, p बटा q के फॉर्म में। और जहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और नीचे वाला 0 के बराबर ना है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। कौन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अब हम सीधा सीधा आपको लिखते हैं डेसिमल के फॉर्म में। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कहीं पे 0.5, ठीक है, तो आपको कोई बोलेगा 0.5 क्या है, तो आप इसको देख के ही पहचान लीजिएगा कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां पर आके ये नंबर कट गया, इसलिए स्टॉप हो गया। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर बाद, यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब कटते जाता, कभी इसका सोल्यूशन ही नहीं रुकता, कभी स्टॉप ही नहीं होता। लेकिन टर्मिनेटिंग पर चलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम देख रहे हैं कि 5 पे आके ये नंबर रुक गया, इट मींस यहां पर आके ये नंबर हो सकता है कि कट गया होगा पूरा पूरा, या फिर कट ही गया है, डिविजुअल हो गया है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब मैंने क्या बताया, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों रेशनल नंबर होंगे ये, क्योंकि जब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ूंगा तो पता होगा इसको क्या लिखते हैं, 5 बट्टा में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का 5, दशमलव का मतलब पॉइंट बट्टा में 1, डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है उतना जीरो, एक नंबर है तो एक जीरो, काटेंगे इसको क्या होगा, 1/2 होगा। और 1/2 किसके फॉर्म में हो गया, p बट्टा q के फॉर्म में हो गया, जहां पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और नीचे वाला q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। मतलब टर्मिनेटिंग को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रहता है 0.25, ठीक है, ये भी क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे पहचान लिए, क्योंकि ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर ये नंबर कट गया है, इट मींस यहाँ पर ये नंबर स्टॉप हो चुका है, मतलब ये अपने आप में क्या है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन के फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, 25 बट्टा, इसका मतलब 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो कितना जीरो, 2 जीरो। और जब मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 1/4 के फॉर्म में आएगा। क्या 1/4 रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। मतलब टर्मिनेटिंग को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में। वैसे देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे तोड़ते हैं, बस इसका तरीका क्या होता है मैथ्स में, ये तो शॉर्टकट मैंने बता दिया, बट तरीका क्या होता है मैथ्स में, 0.5 को यदि मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसको मैं, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो मैं 10 से गुना करूंगा, पॉइंट के बाद यदि 2 नंबर होगा तो मैं 100 से गुना करूंगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर होगा तो मैं 1000 से गुना करूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद तो एक ही नंबर है तो 10 से गुना कर दिया। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जितना चेंज हम न्यूमरेटर में लाते हैं उतना ही चेंज कहाँ लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, तो इस पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए यदि मुझे 10 से गुना करना पड़ा तो 10 से मुझे क्या करना पड़ेगा, भागा भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों कटेगा, तो यही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा समझ रहे आप, जब मैं इसको ये मैथमेटिक्स से बता रहा हूं आपको कि कैसे चेंज, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन सही में कैसे होता है, ऐसे होता है, यदि पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो मैं 10 से गुना करूंगा। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जो चेंज हम ऊपर करते हैं वही नीचे भी करना पड़ता है, तो इस पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि नंबर तो मेरे पास यही था, मैंने तो अपने मन से 10 से गुना किया। क्यों गुना किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो यदि मैंने 10 से गुना किया तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा। जब आप
0.5 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 5 होगा। ये तो गुना करने आता ही होगा। इसको एक्चुअली में गुना कैसे करते हैं, 5 10 जा कितना 50, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले एक मतलब नंबर के पहले एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले पॉइंट हटा देंगे तो क्या बचेगा 5। तो 0.5 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 और बट्टा में क्या है 10। देखिए यही बात तो मैंने यहाँ लिखा था। तो ये प्रोसेस है, ये थोड़ा इस तरीके मेन तरीका यही है चेंज करने का, ठीक है। बट हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसे भी कर सकते हैं 5 इसका मतलब 1, इसको पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना 0, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 2 0। इसको जैसे कि चेंज करते 0.25 को तो क्या लिखते 0.25, ठीक है। इसको चेंज करना है तो क्या है पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से गुना करूंगा तो 100 से क्या करना पड़ेगा भाग भी करना पड़ेगा। तो 0.25 को जब 100 से गुना करूंगा तो कितना होगा 25 होगा 25 होगा क्योंकि पॉइंट 2 अंक पहले 2 अंक पहले 0 0 हट जाएगा 25 और बट्टा में क्या होगा 100। देखिए यही बात तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ये मैथ्स के तरीके से, बट हम लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। एक बार एग्जाम्पल 0.125 ये क्या है मेरा, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आने के बाद ये नंबर क्या हो गया स्टॉप हो गया। इसको मुझे क्या ये रेशनल नंबर है, आप बोलिएगा एकदम हाँ रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जब इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ूंगा तो 125 इसका मतलब क्या होगा 1 बट्टा में क्या 1 और कितना पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3 नंबर है तो कितना 0 3 0 अपने मन से बैठा दीजिए। देखिए इसको जब काटिएगा तो क्या होगा 5 2 जा और 5 5 जा 200 और कटेगा 5 और ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये और कटेगा 1 और 8, देखिए क्या आ गया 1/8 आ गया। क्या 1/8 भी बट्टा क्योंकि फॉर्म में नहीं है। यदि आप नहीं भी काटिएगा तो क्या 125 और बट्टा में 1000 जो है क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। नहीं भी काटेंगे फिर भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये p बट्टा q के फॉर्म में p का वैल्यू 125 है, q का वैल्यू 1000 है, दोनों का दोनों इंटीजर्स है। क्यों, क्योंकि दोनों अपने आप में कंप्लीट नंबर है। हम किसी को 125 रुपीज दे सकते हैं, हम किसी को 1000 रुपीज दे सकते हैं, मींस ये कंप्लीट नंबर है। तो p और q दोनों इंटीजर्स है। q का वैल्यू 1000 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है रेशनल नंबर है। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सारे के सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग पहचानने आपको आ गया, एक खास नंबर के बाद वो रुक गया होगा स्टॉप हो गया होगा, मींस वो क्या है टर्मिनेटिंग है। और इस सबको मैं किसमें कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रहा टर्मिनेटिंग का वीडियो, इसको मैं भेज देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो जाने में भी प्रॉब्लम होगा। फिर मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग समझाता हूँ। ओके, थैंक यू।